ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने का मामला सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, आरएसएस चीफ भागवत अपने पिताजी बदल देंगे। चलो आप पिताजी बदल लो, लेकिन क्या मां बदल पाओगे? ऐसे ही अंबेडकर हैं जो संविधान निर्माता हैं। संविधान की मां और पिता हैं बीएन राव। कहां से आ गए? उन्हें केवल आरएसएस लाई है। बाबा साहेब को मानने वाले कमजोर हैं। डराओगे डर जाएंगे, कत्ल करोगे चुप हो जाएंगे। तुम उनका वोट लेकर कुर्सी पर बैठ जाओगे, बलात्कार करोगे तब भी चुप रहेंगे, लेकिन बाबा साहेब के ऊपर उंगली उठाओगे तो लहू बहा देंगे। वहीं सामाजिक न्याय सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। आरएसएस का एक समूह इस देश में अनैतिक रूप से कब्जा कर रहा है, जिसकी वजह से नफरत की आग फैल रही है। आरएसएस के लोग बीएन राव का पर्चा बांट रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी मंच से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की वकालत की। नहीं, देखिए, उसमें ये हद हो गई है कि लगातार वो एक ही बात कहते जा रहे हैं लगातार। और अभी तो उन्होंने हद तब कर दी कि स्टैचू नहीं लगने देना, ये विरोध करना जायज़ है। इसको मैं नाजायज नहीं मानता हूँ। संविधान में विरोध करना भी जायज़ है और ना विरोध करना भी जायज़ है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को इतनी बुरी गालियाँ लिख लिख करके डालना देना, ये मैं समझता हूँ कि ये नाजायज़ है और ये कोई सहन नहीं करेगा। और हद तो तब हो गई, तब उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रमों में जो हुए लोग हैं आरएसएस की, उन्होंने कहा कि संविधान तो बीएन राव ने लिखा है। तो बीएन राव ने संविधान लिखा है तो प्रमाण तो पेश करें। नहीं भाई, बीएन राव ने अगर संविधान लिखा है तो फिर वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नाम नहीं है उनका, वो उनका नाम कहाँ पर है? और ये केवी राव साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये तो पिता ही नहीं माता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करना, वो भी संविधान निर्माता है। संविधान देश की रीढ़ होती है और संविधान का विरोध करना देश का विरोध करने के बराबर है। तो इसलिए हम लोग इसके लिए आज सजग हैं और हम इस लड़ाई को कहीं तक भी लड़ सकते हैं। ये बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे। वहाँ दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ है जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में, उसमें ये कहा गया है, फोटो बांटे गए हैं कि बीएन राव संविधान निर्माता हैं, उसी में फोटो बांटे गए हैं। तो मेरे कार्यक्रम में कोई गलत फोटो बांटेगा तो मैं नहीं रोक सकता हूँ क्या? तो वहाँ पर फोटो बांटे गए और उन्हीं के कार्यक्रम में फोटो बांटे गए, जहाँ में ग्वालियर के भी अधिवक्ता गए हुए थे और इन लोगों ने भी बांटे और उन्होंने भी बांटे। तो ये ऐसी बात आप कह रहे हैं कि कल आप सीजेआई थे, आज आप कह रहे हैं ये संविधान निर्माता नहीं है, तो आप सीजेआई बन कैसे गए थे? सवाल तो अब ये पैदा होगा नहीं कि आप सीजेआई कैसे बने थे। सीजेआई लायक आप पोस्ट के लायक थे नहीं, जब आपके कार्यक्रम में ये कहा जा रहा है कि संविधान निर्माता बीएन राव, उनका फोटो ये है। इसलिए मैंने कहा कि वो वहाँ पर सम्मेलन में हुआ था। नहीं, माता पिता बाबा साहेब अम्बेडकर को लिखा हुआ है। एक बहुत बड़े एमबी पायली प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के पिता हैं। तो केवी राव साहब ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर पिता ही नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की माता भी है। तो माता पिता दोनों हैं, तो पिता को कैसे बदल दोगे? पिता तो ठीक है, कोई बात नहीं, पिता बदला भी जा सकता है, लेकिन माँ तो बदली नहीं जा सकती कभी। ये मैंने कहा है।